हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज 5th से लेकर 11th जनवरी 2026। आप क्रिस्टल अकॉर्डिंग इंट्यूटिवली पाइल को पिक कर सकते हैं। बर्थ मंथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स के साथ मैं डाल दूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। पर्सनल सेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर मैलाकाइट क्रिस्टल। Group number 1 malachite crystal. Group number 2 pink calcite. Group number 2 pink calcite. January, April, July, October. Group number 3 pyrite crystal ball. March, June, September, December. Thank you so much. चलिए रीडिंग शुरू। नंबर 1 चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज 5th से लेकर 11th जनवरी 2026। फरवरी में, अगस्त, नवंबर आपकी बर्थ मंथ एंड मैलाकाइट क्रिस्टल आपने चूज़ की है। देखिए करंट टाइम फ्रेम में अभी भी कुछ ट्रांजिट नहीं हुई है। जैसा चल रहा था वैसा ही सभी केतु के ट्राइन में चल रही है। मेजर प्लैनेट धनु राशि में है। सूर्य है, मरकरी है, बुध है, मंगल है। सो सभी अभी धनु में है, केतु के ट्राइन में चल रहा है। वेनस तो केतु के ट्राइन के साथ कंबैस्ट भी है, तो ये चल रही है। ओके, देखते हैं क्या एनर्जी है। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, बहुत सारे लोग मतलब ट्रैवल में बहुत दिक्कत हो रही है, हेल्थ रिगार्डिंग बहुत दिक्कत हो रही है, भाई बहन के बीच कुछ ना कुछ मनमुटाव की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिल रही है रिलेशनशिप को, है ना। या फिर करियर वर्क फील्ड में ऐसी कोई परेशानी क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से आप फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही है। 3 जनवरी को फुल मून थी, तो वो एनर्जी अभी फ्लो में चल रहा है। देखते हैं मेन एनर्जी में क्या आ रही है। साइलेंस, स्नोफॉल। ये कार्ड एक्चुअल में देखिए नंबर दिया गया है केतु का 3-4, मतलब इस कार्ड की जो एनर्जी है वो केतु से है। केतु मीन्स स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक जर्नी। साइलेंस का एनर्जी आ रही है, इसका मतलब आप थोड़ी आइसोलेट है। पूरी हफ्ते में जो मेजर एनर्जी है, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है, आप अपना काम कर रहे हो। आप देखिए ट्राइन में इतनी सारे प्लैनेट धनु राशि में चल रहा है। अब सवाल उठेगा कि सबका नुकसान हो रही है, सबको कुछ परेशानी हो रही है, ऐसा नहीं है। आपका दशा महादशा का बहुत बेनिफिट चल रहा है। आपका 9th लॉर्ड का महादशा चल रही है, आपका लगन का महादशा चल रही है, आपके लिए 4th का महादशा चल रही है, एंड वो बेनिफिट होकर आपकी कुंडली में बैठा है। तो जब ट्रांजिट के दौरान ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आप पर बहुत ज़्यादा असर नहीं करते। बट आपका केतु का महादशा चल रही है, आपका शनि का महादशा चल रही है, राहु का महादशा चल रही है, तब ट्रांजिट के थोड़ी सी ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट जब भी होती है आपके ऊपर, तब दिखती है सिचुएशन कि आप अफेक्टेड हो रही हो। तो ये जो स्नो का कार्ड आ रही है, आप कितना अफेक्टेड होंगे, ये मोर और लेस आपकी कुंडली 4 दशा महादशा के ऊपर डेफिनेटली डिपेंड करेंगे। बट स्नो का मतलब ही है आइसोलेशन, जहाँ पर आपकी रिफ्लेक्शन मोड ऑन है। आप किसी चीज़ को लेकर बहुत गहरे विचार कर रहे हो, बट बहुत ज़्यादा सोशलाइजेशन वगैरह नहीं है। स्नो का और एक मतलब है, जैसे आप देखेंगे जब स्नोफॉल होते हैं, घर से कोई बाहर नहीं जाता। जो पहाड़ी इलाका में रहते हैं, स्नोफॉल जब होते हैं उससे पहले ही खाना वगैरह सब कुछ इकट्ठा कर कर रखते हैं, क्योंकि वेदर फोरकास्ट से पता चलता है, तो पहले से सब मौजूद रखते हैं। तो आप इस टाइम फ्रेम में ना बहुत सारी चीज़ों की प्लान करने वाले हों, बैकअप चले, मतलब बैकअप बहुत चीज़ों की आप रखने वाले हों। ओके, फ्यूचर रिगार्डिंग कुछ इन्वेस्टमेंट भी इस टाइम फ्रेम में होगा, या फिर आप सोचेंगे उस चीज़ को लेकर। देखते हैं ग्रुप नंबर 1। बट एक सन्नाटा सा है आपकी एनर्जी में, हम कहते हैं ना एक ऑफ वाला मोड, इट्स नॉट ऑन मोड। ग्रुप नंबर 1 हम कहते हैं ना मूड ऑफ है, तो ये थोड़ा मूड ऑफ की एनर्जी है। ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज। थैंक यू। क्या एनर्जी है नेक्स्ट 7 डेज में। ग्रुप नंबर 1 से लेकर 11 जनवरी 2026 क्या एनर्जी है। देखते हैं क्या थीम आ रही है। ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज
6 से लेकर 11 जनवरी 2026 ग्रुप नंबर 1 के लिए 1 टाइम मूव। ओके, देखते हैं क्या थीम आ रही है। टैरो से देखेंगे, इनमें कुछ सेल्फ केयर मैसेजेस देखेंगे। ओ दिस मेडुसा हियर, और एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग, आपकी ऑप्शन कार्ड थी यहाँ पर 34 में, एंड सेकेंड मैंने कार्ड उठाई 43 में। 34 43 रिफ्लेक्टेड नंबर होकर आई है, दोनों के दोनों नंबर 7 से ही है, केतु से ही है। मेडुसा इनजस्टिस, मेडुसा के साथ एक घटना हुई थी, वो अपने डेटी से मिलने जा रही थी एंड उसी टाइम फ्रेम में उसका रेप हो जाता है, एंड उस रेप होने के बाद उसी को ही श्राप लग जाता है, एंड पूरा जो बाल है एक एक बाल शर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड एक डेविल में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर उसे मुक्ति मिलती है, बट कहीं ना कहीं इंजस्टिस ही तो हुई उसके साथ, उसका तो कोई दोष नहीं है। तो यहाँ पर एक इंजस्टिस होता हुआ दिखाई दे रही है, या फिर आप किसी सिचुएशन में थोड़ी अपने आप को विक्टिम देख रहे हो कि मेरे साथ इंजस्टिस हुई है, ये ठीक नहीं चल रही है, ये जो हो रही है बिल्कुल ठीक नहीं है। इस टाइप की कुछ रिफ्लेक्शन मोड आपके ऑन दिखाई दे रही है। बट अगर आप इसको देखेंगे, मेडुसा एक्चुअल में बहुत स्ट्रॉन्ग डिवोटी थी, मतलब उसकी डिवोशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ पर आप 100% दे रहे हो, बट आपको लग रहा है मुझे वो फीडबैक नहीं मिल रही है जो मुझे चाहिए, एक्चुअल में उल्टा हो रही है सिचुएशन। ब्लेसिंग्स की जगह पर कर्स। दिस इज कार्ड ऑफ सुबर्निटी नंबर 26। ओके, दिस इज मोरिगन, मतलब अपनी जो आपका जो अस्तित्व है, आपका जो सुबर्निटी है, आपका जो सेल्फ एस्टीम्ड है, आप उसको लेकर ना बहुत सारा डाउट क्रिएट हो रही है कि अगर मैं ये करती हूँ या फिर करता हूँ किसी पर्सन के लिए, तो शायद मेरी जो सत्ता है वो बिगड़ जाएगा, या फिर मेरी जो सेल्फ एस्टीम है वो ख़राब हो जाएगा। मैं झुकूंगी नहीं, किसी के सामने कोई अथॉरिटी हो, मैं अपनी सेल्फ एस्टीम को मेंटेन रखूँगा। थोड़ी इस टाइप की एक सेल्फ सैबोटेज चल रहा है। जैसे मान लीजिए आपको किसी को फ़ोन करना है, आपको लग रहा है मैं फ़ोन करूं, मेरी फ़ोन करने से मैं झुक जाऊंगा, मैं ना उसके सामने थोड़ी छोटा हो जाऊंगा उस चीज़ से, उसको ही फ़ोन करने दो। तो इस टाइप की एक ईगो इशू चलता है। बट सुबर्निटी में वो ईगो का एनर्जी नहीं है, अपना जो सत्ता है, आपका जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, उसको मेंटेन करना चाहते हो, अपनी सेल्फ एस्टीम को मेंटेन करना चाहते हो, अपनी वैल्यू सिस्टम को बढ़ाना चाहते हो, अपने आप को वैल्यू देना चाहते हो। बट ये वीकेंड की तरफ ज़्यादा होगा, जब वीक स्टार्ट हो रही है, कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर आप विक्टिम देख रहे हो। दिस इज कार्ड ऑफ कंपटीशन, समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए कोई चुनौती दे रहा है किसी चीज़ को लेकर, कर सकते हो क्या, कर दिखा दो। अगर तुम्हारी मतलब कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर कोई आपकी चीज़ को लेकर कह रहे कि तुमसे नहीं होगा, आपकी मतलब होता ना कि आपकी सत्ता को चुनौती देना, तो इस टाइप की सिचुएशन थोड़ी दिखाई दे रही है जहाँ पर आपको करेज दिखाना पड़ सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर सुबर्निटी है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स, गो फॉर इट। तो वीकेंड की तरफ कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर होगा, एंड दिस इज द सुबर्निटी जो आप डिजर्व करते हो, तो उसको मिस ना करें। ग्रुप नंबर 1 यहाँ पर ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है, ये वीकेंड की तरफ होगा। नेक्स्ट, विद दिस इमेजिनेशन इन अ चाइल्ड एंड विद दिस पर्पस, डेफिनेटली ये आपकी अंदर की इनर चाइल्ड, एक बच्चा है आपके अंदर नेक्स्ट 7 डेज में, जो बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, उसमें थोड़ी उसकी एनर्जी जा रही है। अगर आपको लग रहा है कुछ पेंटिंग करना चाहिए, कुछ बुक्स पढ़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए, तो फर्स्ट ये जो एनर्जी है स्नो का, इस टाइम पर में क्रिएटिविटी को बढ़ाइए, उस जगह पर आपकी एक्टिविटी अच्छा होगा। एंड दिस अ कार्ड ऑफ पर्पस। देखिए यहाँ पर जो मार्क किया गया है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आपको लग रहा है कि इनजस्टिस हो रही है, सही नहीं है, बट श्री कृष्ण कहते हैं सब कुछ सही ही हो रही है, तुम्हारी अनुसार नहीं हो रही है, दैट्स वाई तुम्हें सही नज़र नहीं आ रही है, बट सब कुछ सही चल रहा है। ओके, आप अपने पर्पस की तरफ ही जा रहे हो। चलिए देखते हैं। वन टाइम मोर स्पिरिट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज, ग्रुप नंबर 1, नेक्स्ट 7 डेज। बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ वांड्स। प्रतीक्षा चल रही है किसी चीज़ की बेसब्री से, नेक्स्ट 7 डेज में किसी चीज़ के लिए बेसब्री से वेट करना कि कब आएगा, कब आएगा, कब होगा ये चीज़ें, कब सीप बीच पे आएगा किसी चीज़। और लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकते हैं फॉर सम। यहाँ पर सी बीच एरिया भी दिखाई दे रही है।
ट्रैवल भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में। 3 ऑफ वांड्स ट्रैवल कार्ड को भी रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू स्पिरिट। देखते हैं आपके लिए कैरियर वर्क फील्ड रिगार्डिंग क्या एनर्जी आ रही है। 6 की एनर्जी आई है। वेनस एंड वेनस ना सूर्य की भांति अकेला रहना पसंद करते हैं। सूर्य जैसे बहुत ज़्यादा अगर प्लैनेट बैठ जाए तो कंबेस्ट कर देता है। सूर्य चाहता है कि मैं राजा हूँ, मैं अपना सत्ता को मेंटेन करूँगा। वेनस भी अकेला हो तो अच्छा है, जिस भी भाव में क्यों ना हो। 6 का एनर्जी ये भी बताता है कि 6 ऑफ वांड्स विक्ट्री को दिखा रही है, 6 ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस को दिखा रही है। कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर आपकी जीत निश्चित है। यहाँ पर कुछ लोग आपको ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर सकता है, कुछ चुनौती यहाँ पर आ सकती है, बट स्टिल यू विल बी द फाइनल विनर एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स मौजूद है यहाँ पर, जो बैलेंस जस्टिस को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, देखते हैं आपकी हेल्थ की जगह को। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी आ रही है एंड बॉडी को हाइड्रेट कीजिए प्रॉपरली। ओके, अभी विंटर चल रहा है बट स्टिल बॉडी को हाइड्रेट कीजिए प्रॉपरली। स्वाति के लिए मुझे अचानक से एक वाइब्स आई। स्वाति नक्षत्र, अगर आपकी चार्ट में बहुत सारे प्लैनेट स्वाति नक्षत्र में हैं और आपकी पार्टनर है, आपकी शादी हुई है, कोशिश कीजिएगा टेक केयर ऑफ योर पार्टनर। स्वाति नक्षत्र में आपका उद्धार कैसा होगा, किस तरह से स्वाति नक्षत्र से आप क्या वो कर्म रहेगा। मुझे अचानक से स्वाति का एनर्जी आई। वैसे ये यार्ड एलिमेंट है। गर्म पानी, हॉट वाटर आप किसी को देते हो विंटर के टाइम फ्रेम में, किसी तरह से मदद करते हो उसकी ठंड से उसको बचाने के लिए आप मदद करते हो। स्वाति आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगी। स्वाति नक्षत्र, अगर आप बहुत सारे प्लैनेट स्वाति नक्षत्र में आपकी है। ओके, दूसरों को वार्म अप करना, दूसरों को थोड़ी वो प्रोवाइड करना। विंटर में ड्रेस हो सकती है, गर्म पानी हो सकती है, गर्म खाना हो सकता है, कुछ आप प्रोवाइड कीजिए, आप दीजिए। आपकी स्पिरिचुअलिटी में 5 ऑफ शॉर्ट्स का एनर्जी आ रही है। एक यहाँ पर हो सकता है कि आप प्रैक्टिसेस करने बैठे हो, कोई आपको बुला रहा है, बार बार कुछ ऑब्स्टेकल क्रिएट हो रही है। आप पूजा करने तो बैठे हो बट फ़ोन आ गया, आपका मन फ़ोन पे पड़ा हुआ है, या फिर कब घंटी बज गई, आपने उठ गई, तो बीच में ब्रेक होने की संभावना हो सकता है। या फिर स्पिरिट के प्रति भी काफ़ी ज़्यादा कि मेरे तो कुछ होते ही नहीं है, मेरा तो कुछ काम बनते ही नहीं है, तो स्पिरिट के प्रति भी एक झगड़ा का एनर्जी आ रही है। 5 ऑफ शॉर्ट्स। ओके, प्रैक्टिकलिटी अच्छा है बट कहीं ना कहीं यहाँ पर स्पिरिट के प्रति भी जैसे आप नाराज़ हो। देखते हैं आपकी लव लाइफ को लेकर। 6 ऑफ कप्स एंड फूल कार्ड। फूल कार्ड एक न्यू जर्नी को शुरू करते हैं, एक ट्रैवल को भी दिखाते हैं कि आपकी पार्टनर ट्रैवल कर रहा है या फिर आप ट्रैवल कर रहे हो। अनसर्टेनिटी में भी लीप ऑफ फेथ के साथ जंप करना। एंड 6 ऑफ कप्स का मतलब पास्ट मेमोरी, तो किसी के लिए कोई पास्ट पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो पर्सन के साथ आपकी कम्युनिकेशन हो रही है। एंड ये वीकेंड की तरफ ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है क्योंकि वेनस के तो ट्राइन चल रहा है अभी एंड कंबेस्ट होकर ट्राइन चल रहा है, तो कोई पास्ट पर्सन कम्युनिकेट कर रहा है आपके साथ। बट फूल कार्ड आई है आपकी एनर्जी में कुछ व्यूअर्स के लिए कि एकदम गोइंग विथ फ्लो जाने की एनर्जी है। कोई पर्सन लीप ऑफ फेथ के साथ आपकी तरफ आना चाहता है। 2 ट्रैवल कार्ड यहाँ पर आई हुई है, तो कुछ ट्रैवल आपकी पार्टनर करे या फिर आप दोनों मिलकर किसी जगह पर ट्रैवल करोगे। ओके, मतलब ट्रैवल कर जाओगे। देखते हैं क्या आपके लिए सेल्फ केयर मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 1। ओके, दिस इज वॉच ए मूवी। अच्छा मूवी देखिए, ये एनर्जी को शिफ्ट करते हैं। एंड ड्रिंक टी, मैं बोल रही थी गर्म पानी की बात बता रही थी मैं। टी, ग्रीन टी, लोग चाय ठंडा तो नहीं पीते हैं, राइट। ड्रिंक टी, हर्बल टी। सो जितनी बार हो सके आपको हर्बल टी पीने की ज़रूरत है। मैंने शुरू में बताई कि स्वाति के लिए आप मदद करते हैं पार्टनर को, कुछ पार्टनर की कुछ डिफ़िकल्टीज चल रही है, मदद करते हो, स्वाति उद्धार हो जाएगा। ये नक्षत्र में एक बहुत बड़ी एक रेमेडी होती है स्वाति के लिए। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज 5 से लेकर 11 जनवरी 2026, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ। एंड पिंक कैल्साइट आपने चूज़ की है। अभी जो ग्रह स्थिति है जैसा चल रहा था, सभी प्लैनेट धनु राशि में, मेजर प्लैनेट धनु राशि में, सूर्य, मंगल, मरकरी एंड वेनस केतु के ट्राइन में भी चल रहा है। वेनस कंबास्ट होकर केतु के ट्राइन में चल रहा है एंड 4 प्लैनेट धनु राशि में है। अब बाकी तो सैटर्न अभी पाइसेस में डायरेक्ट है, जुपिटर रेट्रो है, राहु कुंभ राशि में है, केतु लियो में गोचर कर रहा है।
जिसकी वजह से जुपिटर आस्पेक्ट तो कर रही है सभी प्लैनेट को, बट रेट्रो कंडीशन में है। तो इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन अभी मत लीजिए, थोड़ा रुक जाइए। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 2 क्या एनर्जी आ रही है ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम, मतलब नेक्स्ट वीक में ही वेनस ट्रांजिट करेगा। तो दिस इज गुड साइन कि वेनस का राशि परिवर्तन होगा नेक्स्ट वीक में। ग्रुप नंबर 2 आपके लिए डिसिप्लिन कार्ड है, ऑप्शन कार्ड में टाइम कार्ड जैसे दिखाई दे रही है। मतलब ग्रुप नंबर 2 आपके लिए जैसे सब कुछ टाइम मुताबिक करना है, इस टाइम फ्रेम में ये करना है, ये वो करना है, मतलब सब कुछ फिक्स्ड है जैसे। एंड हो सकता है आप वीक की शुरू से ही या फिर इस मंथ की शुरू से ही आप किसी चीज़ के मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुके हो। आप सुबह उठने के मामले में हो सकती है, आपकी डेली रूटीन हैबिट के मामले में, क्योंकि डिसिप्लिन दिखाई दे रही है। और ये शनि है, शनि का मतलब है शनि कैप्रिकॉर्न साइन को देखिए कहाँ बैठे हैं, डेली बेसिस में आप उस जगह पर एफर्ट्स लगाते हैं। आपके अगर विवाह के घर में कैप्रिकॉर्न साइन बनी है, आप कैंसर असेंडेंट की है, तो आपको डेली किसी न किसी वे से आप एफर्ट्स लगा रही हो, आप कर रही हो, आप वर्क कर रही हो रिलेशनशिप में, आप एवरी डे कुछ सीख रही हो, बिकॉज यू आर वेरी इमोशनल पर्सन इफ़ यू आर कैंसर असेंडेंट और मून साइन आपका कैंसर है, क्योंकि आपके विवाह के घर में ही कैप्रिकॉर्न साइन बनी होती है। आप अगर भर्गो की है तो पंचम में जीवन भर आप सीखते रहोगे, आप सीखने से आप पीछे नहीं हट सकते। तो कैप्रिकॉर्न सैटर्न एक्चुअल में कुंभ राशि से शनि का पता नहीं चलता है, बट कैप्रिकॉर्न एक्चुअल स्वरूप होती है जहाँ पर आप डेली बेसिस में एफर्ट्स लगाते हैं। आप देखिए आपका कैप्रिकॉर्न साइन कहाँ बैठे हैं, आप डेली वहाँ पर आप एफर्ट्स लगाते हैं। सोच कर देखिए कौन सी वो हाउस है, एंड उस हाउस के तत्वों में आप काम करते हैं, आपको आपका कर्मा जुड़ी होती है बहुत ज़्यादा। डिसिप्लिन दिखाई दे रही है, तो सैटर्न की एनर्जी है। ओके, ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज। नंबर 2, या फिर किसी ने आपको बोल दिया है कि इस टाइम लाइन में एक चीज़ को कंप्लीट करना है, मतलब आप भाग दौड़ कर रहे हो कैसे कंप्लीट करना है, कुछ और चीज़ के समय नहीं है, इसको कंप्लीट करना है। जैसे कोई प्रोजेक्ट हाथ लगी है आपकी एंड आपको कंप्लीट करना है उसको। टाइम, ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज। देखते हैं, मुझे बार बार आपकी मैसेज से ब्लड शब्द आ रही है। शार्प चीज़ों से अगर आप काम करते हैं, कुछ शार्प एजेस, आपको थोड़ी केयरफुल होना चाहिए। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज, वन टाइम मोर। ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज। देखते हैं, फिर टैरो से देखेंगे क्या मैसेज आ रही है। दिस ए कार्ड ऑफ एपिफनी, सीक क्लैरिटी, बट समहाउ ये कार्ड ना रिवर्स में आ रही थी। किसी जगह पर एपिफनी का मतलब अगर मुक्ति चाहिए, अगर कोई स्टक सिचुएशन में तुम हो तो तुम्हें और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी वो समय नहीं हुई है, जैसे अभी भी वो स्टक सिचुएशन में आप फंसी हो। ग्रुप नंबर 2, सीक क्लैरिटी और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। देखते हैं, दिस इज लेट गो, लर्न टू लेट गो, कुछ चीज़ों को लेट गो करना सीखो। नेक्स्ट 7 डेज में देखो क्लटर फ्री करो अपने घर को, अपनी लाइफ को, अपने फ़ोन को, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को क्लटर फ्री करो, घर की कॉर्नर को। और कोई टॉक्सिक कनेक्शन है सो इस नेक्स्ट 7 डेज में कोशिश करो उसको भी लेट गो करने की। कुछ मेमोरी है जो आपको शायद लेकर नहीं जाना है, न्यू ईयर में, इस नए साल में 2025 की कुछ ऐसा मेमोरी है। देखो क्या है जो लेट गो करने की ज़रूरत है, क्या है जो काटने की ज़रूरत है। नेक्स्ट विद दिस फोर्थ साइड नंबर 13, डीप मैसेज। देयर इज अ डीप सेक्शन से कार्ड आई है नंबर 13 एंड हियर इज द फोर्थ साइड, पूर्वाभास करना, फॉर्चून टेलर, जो भविष्य बता सकते हैं या फिर भविष्य का आभास होना। तो ऐसा कुछ स्थिति, आइदर आप गाइडेंस ले रहे हो किसी से, कोई आपकी फ्यूचर बता रही है, फ्यूचर को लेकर कुछ परामर्श, कुछ गाइडेंस आपको दे रही है,
आइदर एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, पामिस्ट हो सकती है, न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकती है, या फिर आप इस टाइप की फील्ड से जुड़ रहे हो, ऑटोमेटिकली आपकी ध्यान जा रही है कि मुझे थोड़ा पढ़ना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए, मुझे इंटरेस्ट आ रही है। पूर्वाभास से जुड़ी कुछ यहाँ पर सपने में हो सकती है, आपको कुछ आभास हो। नेक्स्ट विद दिस वेनिजेंस, ओके, नंबर 31 क्वाइट इंटरेस्टिंग। ग्रुप नंबर 1 पे एक रिफ्लेक्ट नंबर आई थी, आपकी भी रिफ्लेक्ट नंबर है। लुक एट दिस 31 एंड 13। टैरो में 13 से डेथ कार्ड आते हैं। डेथ का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ रही है, जैसे आप अपनी सेल को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। वेंजेंस जो है डिज़ायर फॉर रिवेंज, ओके, जैसे किसी की प्रति आप चाहते हैं कि उसको जस्टिस मिलना चाहिए, उसने इतना ज़्यादा गलत काम किया है, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो आपको इस टाइप की थॉट से बचना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी नहीं है जस्टिस देने वाले, जो है वो ईश्वर है। तो इस टाइप की रिवेंजफुल अगर एटीट्यूड आ रही है, आपको उसको स्विच करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है दिस इज़ द कार्ड ऑफ बैलेंस। ये लिब्रा की एनर्जी आ रही है। देखिए यहाँ पर ना कुछ एक्सचेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे हम गिफ्ट्स एक्सचेंज होती है, पार्टनरशिप में यहाँ पर हो सकती है, या फिर बहुत पुरानी कोई फ्रेंड के साथ आपकी सडनली बातचीत हुई, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में बातचीत हुई, ओल्ड फ्रेंड कांटेक्ट में आ सकती हैं। बट आपको बोला जा रही है कि नेक्स्ट 7 डेज में रिवेंज की एटीट्यूड मत रखो। नेक्स्ट विद दिस सेल्फ कंट्रोल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक व्यक्ति मेडिटेशन पे बैठा है, चारों तरफ वैम्पायर एनर्जी है, बट कम्प्लीटली वो अपने सेंसेस को, 5 सेंसेस को कंट्रोल में रखा हुआ है, जिसकी वजह से इतनी चिल्लाने के बावजूद भी उसकी जो मेडिटेटिव पोस्चर है वह अनअफेक्टेड है, कुछ भी अफेक्ट नहीं हो रही है। तो आप इस पोस्चर में मुझे दिखाई दे रही है, एंड मुझे बहुत ही आपके अंदर डिसिप्लिन नज़र आ रही है। शायद इस प्लेटफॉर्म से आप बाहर आ रही हो, इस टाइप की रिवेंज, उसको कुछ जस्टिस मिलना चाहिए, आप बाहर आ रही हो। शायद इस चीज़ को ही आप लेट गो कर रही हो, आप ईश्वर के भरोसे चीज़ों को छोड़ रही हो। देखते हैं ग्रुप नंबर 2, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ नेक्स्ट 7 डेज में। वन टाइम मोस्ट प्लेनेट, बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स बता रही है बर्डन, जिसकी पीठ में पैसे की ज़रूरत, देना है किसी को कुछ, बहुत सारी EMI बिल। 10 ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत बड़ी बर्डन है, चाहे वो पैसे का हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी का हो, किसी चीज़ का हो सकती है, जिससे एक व्यक्ति जैसे बर्न हो रही है। हम कहते हैं ना कि आपको अंदर से कोई जला रही है, बट फिर भी आप उस साइकिल को आप धीरे धीरे बाहर करें, मतलब उस साइकिल से बाहर आ रहे हो। बट मुझे दिख रही है आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा एक एग्जॉस्टेड एनर्जी दिखाई दे रही है। देखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से भी हो सकती है। टेम्परेंस, निगोशिएट और बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश, एक फर्स्ट कार्ड जंप हुई थी। कोई साइकिल तो कंप्लीट हो रही है, एंड यहाँ पर देखिए फिनिक्स राइजिंग हो रही है। यहाँ पर आग को दिखाया गया है एंड उससे फिनिक्स राइजिंग हो रही है। देखते हैं व्हाट्स अबाउट योर करियर, वर्क फील्ड, your health, spirituality and your love life. Let's see. देखते हैं आपकी करियर, वर्क फील्ड रिगार्डिंग द वर्ल्ड एंड जजमेंट कार्ड। करियर, वर्क फील्ड की जगह पर अच्छा है, कोई बहुत बड़ा दिक्कत यहाँ पर नज़र नहीं, रदर आपको कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह इस टाइम फ्रेम में मिल सकती है। कोई सडन कम्युनिकेशन, नियम लागू होना, जैसे जजमेंट कार्ड है तो सडन कोई नोटिफिकेशन, नियम लागू होना कि ऑफिस में अब ये होगा, पहले तो नहीं होता था अब ये होगा, तो कुछ नया नियम आना। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में वो अप्लाई किया जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रही है, तो आपके लिए भी इस समय बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि सभी प्लैनेट केतु के ट्राइन में है ना, तो राहु से तो कनेक्टेड नहीं है। केतु मीन्स रिफ्लेक्शन मोड, स्पिरिचुअलिटी, लिबरेशन। तो केतु आपको पढ़ने में मदद करता है, कंसंट्रेट करने में मदद करता है। आपकी हेल्थ की बात करें, 8 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए ये मेहनत है, कोई अपनी हेल्थ को मतलब ठीक रखने के लिए मेहनत कर रहा है कि मैं इस टाइप की खाना इस यार्ड से और नहीं खाऊंगा, बाहर का खाना नहीं खाना है, या फिर पर्टिकुलर बहुत आपकी फेवरेट कोई चीज़, जैसे बिरयानी मान लीजिए, आप बहुत खाते थे, आप कह रहे हो कि नहीं अब मुझे इसको मतलब कम करना है। तो मेहनत दिख रही है हेल्थ रिगार्डिंग, आपके एफर्ट्स दिख रही हैं।
स्पिरिचुअलिटी पर क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। बाय द वे स्पिरिचुअलिटी में क्वीन ऑफ शॉर्ट्स आने का मतलब है, लुक दिस फिगर, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स को हम बहुत खड़ूस टाइप का एनर्जी के रूप में देखते हैं, प्यार के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। एंड स्पिरिचुअलिटी में आने का मतलब है कि आप कर्म योगी हैं, आप दिन भर माला जाप करने की जगह पर आप कर्म के थ्रू से अपनी स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस होना उसको व्यक्त करते हो। जैसे आप डोनेशन दे रहे हो, आप किसी लोगों को ब्लैंकेट दे रहे हो, नीडी पर्सन को फूड दे रहे हो, दैट्स योर स्पिरिचुअलिटी। यही लैंग्वेज है आपका, आपके लिए यही डेफिनेशन है। आपकी लव लाइफ की बात करें, दिस इज 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्परर। आप इंडिपेंडेंट हैं, आप स्वयं में संपूर्ण देह हैं, बट कहीं ना किसी जैसे आप देख रहे हो कि मैं दिखने में तो सुंदर हूँ, मेरे पास जॉब है, या फिर कंपेरेटिवली आप एम्परर और एम्प्रेस हो सकती हैं, बट एक लेफ्ट आउट रिजेक्टेड मोड है लव लाइफ में। आप देख रहे हो मेरे पास सब कुछ है, फिर भी जैसे रिजेक्टेड महसूस करना, ना हो, किसी व्यक्ति का ना होने का एहसास होना, एंड वो व्यक्ति क्यों आपके लाइफ में नहीं है वो आपको समझ नहीं आ रहा है, और उसने क्यों आपसे बात नहीं किया, मुझ में क्या कमी है, इस टाइप की चीज़ थोड़ी आपकी माइंड में चल रही है कि मैं तो एम्परर हूँ, मैं एम्प्रेस हूँ, क्या प्रॉब्लम है। तो 5 ऑफ पेंटिकल सवाल खड़ा कर रही है, क्यों रिजेक्शन मिल रही है। लेट मी चेक, देखते हैं क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2। दिस इज ड्रीम जर्नल, एंड विद दिस जर्नल, माय गुडनेस, 2 जर्नल कार्ड हैं, एंड रीड बुक्स। तो जर्नलिंग की एनर्जी आ रही है। जर्नलिंग अगर आप डेली बेसिस में नहीं भी कर पा रही हो, कोई मंत्र को लिखो या फिर कोई एक एफर्मेशन को लिखो एवरी डे। आपको डायरी लिखना चाहिए। नेक्स्ट 7 डेज़ की बात नहीं हो रही है, न्यू ईयर में ही इसको आप एक आदत बना लीजिए। ग्रुप नंबर 2 हैबिट बना लीजिए, अच्छा हैबिट है ये। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं 5 से लेकर 11 जनवरी 2026 पायराइट क्रिस्टल बॉल आपने चूज़ की है, जो प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करने में यू आर लाइक मैग्नेट। आप अगर ग्रुप नंबर 3 से है, आप पायराइट से अट्रैक्ट हुई है, सो आप कमेंट बॉक्स पर लिखिए आई एम मैग्नेट फॉर मनी। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर आपकी बर्थ मंथ है। ग्रह स्थिति की अगर बात करें, जैसा चल रहा था, 4 प्लैनेट अभी धनु राशि में है, वेनस तो कम्बेस्ट है, एंड बाकी प्लैनेट भी, मार्स, बहुत सारे प्लैनेट कम्बेस्ट भी है, सूर्य की बहुत क्लोज, एंड आई थिंक 7 तारीख को, जितना मुझे याद है, सूर्य एंड वेनस एकदम से एक ही डिग्री में होगा। मुझे याद नहीं आ रही है 6 और 7, बट एक ही डिग्री में होगा, 22 डिग्री के आसपास होगा। तो एकदम से मतलब एक ही डिग्री में ये कोलैप्स करने वाले हैं। तो आपको ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम अगर कुछ भी स्किन रिलेटेड इशू आ रही है, आपकी ENT रिगार्डिंग कुछ इशू आ रही है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। एक टेम्पररी कुछ इशू चल रहा है, इतनी सारे प्लैनेट का केतु के ट्राइन में, तो ये ट्रीटमेंट करवाएगा, ये इशू को लेकर आएगा, प्रॉब्लम को लेकर आएगा, ट्रीटमेंट करवाएगा। वो भी एक कर्मा ही है जो रिलीज हो रही है। तो टेम्पररी, क्योंकि इस टाइम में स्किन रिलेटेड इशू, स्कल्प में इन्फेक्शन, मतलब आपकी पिंपल्स वगैरह, वेल सिक्रेशन, विंटर में भी बहुत ज़्यादा पिंपल्स के प्रॉब्लम होना, ये वेनस की वजह से, मार्स केतु की ट्राइन की वजह से, ऊपर से प्लैनेट कम्बेस्ट है। ओके, देखते हैं क्या थीम आ रही है। देखिए मास्टर नंबर पे आई है 4 एंड दिस अ कार्ड ऑफ कनेक्शन। एवरीथिंग इज़ लाइक कनेक्टेड विथ ईच अदर, राइट। सब कुछ जैसे कनेक्टेड है, तो आप किसी कनेक्शन को यहाँ पर ना महसूस करोगे। पर्टिकुलर कोई, ये सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं हो रही है, ये डिवाइन के साथ हो सकती है, नेचर के साथ हो सकती है। जैसे समवन पर्टिकुलरली आप देखेंगे कि मीन राशि या फिर स्कॉर्पियो, दे आर वेरी इंटेंस एनर्जी। सो ये कुछ होने से पहले ही एनवायरनमेंट में दे आर सो मच सेंसिटिव टू एनवायरनमेंट, उनको पता चल जाती है। कुछ एक्लिप्स हो रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उनको पता चल जाते हैं, पूर्वाभास होते हैं। इस तरह की कोई कनेक्शन को लेकर हो सकती है। ओके, ये डिवाइन के साथ हो सकती है, क्योंकि अभी बहुत सारे प्लैनेट जुपिटर की ट्राइन में भी चल रही है, सप्तम भाव में चल रही है, जिसकी वजह से आपको स्पिरिचुअलिटी की जगह पर, जहाँ पर बहुत भव्य तरीके से रिचनेस, ऐसी जगह पर जाने की मौका मिल सकती है। बहुत टाइम से आप सोच रहे थे जाएंगे, बट आपको वो मौका इस टाइम फ्रेम में मिल सकती है। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 3 क्या मैसेज आ रही है। नेक्स्ट 7 डेज, वन टाइम मूव।
next 7 days. Okay, next 7 days, group number 3, one time more split. Next 7 days, group number 3. Okay, टैरो से देखेंगे नेक्स्ट 7 days, group number 3, one time more split. Okay, next 7 days, क्या एनर्जी है? आउल फॉलो योर इंट्यूशन। मैं पूर्वाभास की बात बता रही थी आपको। आउल आप देखेंगे वो रात्रि में दिखने में मदद होती है, वो दिन में देख नहीं सकता अच्छी तरह से। तो आउल के साथ विजडम, इंट्यूशन, साइकिक पावर, स्पिरिचुअलिटी, साथ में हाई प्रिस्टेस की एनर्जी कनेक्ट होते हैं। आपको बोला जा रहा है नेक्स्ट 7 डेज में इतनी सारी प्लैनेट का कम्बैस्ट होकर केतु के ट्राइन में बहुत बॉडी में कमज़ोरी या फिर बहुत थक जाना, ऐसा लगेगा कि चक्कर आ रही है, बॉडी में आयरन की कमी है, बॉडी में जैसे एनीमिया की जिनको प्रॉब्लम होती है, आयरन की कमी होती है, थोड़ी आपने उठा और ऐसे लगा ना कि चक्कर आ गया, थोड़ा सा आपने काम किया ऐसा लगेगा मैं थक चुके हूँ। तो इस टाइप की सिचुएशन अगर क्रिएट हो रही है, थोड़ी मतलब रेस्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा फोर्सफुली काम मत कीजिए ग्रुप नंबर 3। ओके, ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम मैं जानती हूँ सबको काम पे निकलना पड़ता है, बट उतना ही कीजिए जितना आपको रोज़ करना पड़ता है। फोर्सफुली किसी चीज़ को करने मत जाइए इस टाइम फ्रेम में। अगर आपको लग रहा है तबीयत ख़राब है, मुझे थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है, सो गिल्ट फ्री रेस्ट यहाँ पर आपको ज़रूरत है। नेक्स्ट है यहाँ पर मेमोरीज, चेरिश मेमोरीज ऑफ लव्ड वन। सो किसी की मेमोरी नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हो आप, कोई पर्सन जैसे बहुत याद आ रही है, किसी की मेमोरी आपको बहुत ज़्यादा जैसे उसकी याद दिला रही है नेक्स्ट 7 डेज में। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ कंप्रोमाइज़। एक जैसे होता ना कि 49 नंबर 13 एक कंक्लूशन निकल कर तो आई, बट बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा नेक्स्ट 7 डेज़ में। कोई मसला को सॉल्व तो हुई, बट कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। गार्जियन एंजल माइकल आपकी मदद करेंगे इस नेक्स्ट 7 डेज़ में। माइकल होने का मतलब है आपकी साथ प्रोटेक्शन है। मैंने इस डेक से 2 कार्ड पिक किए हैं। एक कार्ड नंबर 4 से आई है 49, दूसरी कार्ड केतु से आई है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब राहु केतु दोनों एक साथ में आई है, मतलब संपूर्ण हो जाना, कंप्लीट हो जाना, कोई टास्क कंप्लीट हो जाना। सेल्फ एस्टीम का मतलब है आप कंप्रोमाइज़ तो कर रही हो, बट अपनी वर्थ, अपना वैल्यू को बरकरार रखते हुए। ओके, देखते हैं क्या एनर्जी है। दिस इज द गार्जियन, लुक दिस कार्ड हियर, गार्जियन, एंड विद दिस डार्कनेस, कोई डार्क फोर्स से आपको बचा रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में। जैसे होता है ना पैनिक अटैक, कोई इविल आए, जेलस आए, या फिर पर्टिकुलरली कुछ नेगेटिव एनर्जी से यूनिवर्स आपकी प्रोटेक्शन, मतलब जैसे वो एक इनविजिबल पावर सपोर्ट काम कर रही है, क्योंकि ये गार्जियन कार्ड है और ये डार्कनेस है। एक नेगेटिव फोर्स आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है, बट कोई प्रोटेक्ट कर रही है। माइकल तो है ही, साथ में कोई आपकी असेंडेंट मास्टर हो सकता है, आपकी डेटी, कुल देवी जैसे आराध्य आपकी मदद कर रही है, यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन दे रही है। डॉग को खाना खिलाइए इस हफ्ते में, स्ट्रे डॉग को। आपके पास पेट नहीं है कोई बात नहीं, स्ट्रे डॉग को किसी नेक्स्ट 7 डेज में 7 दिन में एक दिन चूज़ कर लीजिए, टाइम निकाल लीजिए एंड इस रेमेडी को कीजिए। आप जब आप डेली बाहर जाते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो आपके साथ कुछ फूड तो होना ही चाहिए, एक केक की कुछ पैकेट, कुछ ना कुछ ऐसे कुछ फूड आपके पास होना चाहिए। नीडी पर्सन को एंड डॉग को आप ज़रूर दीजिए ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज़ में। कुछ डार्क फोर्सेस आसपास बहुत दिखाई दे रही है, कुछ नेगेटिव एनर्जी। अगर आप कार्ड को यहाँ पर देखेंगे ना, जब भी आप देखेंगे कोई हॉरर मूवी देखते हैं या फिर कोई ऐसे सीरियल वगैरह जहाँ पर डेमन के साथ देवता की कुछ लड़ाई चल रही हो, तो 2 कलर से एनर्जी को दिखाया जाता है। एक कलर देवता से जुड़ी है, एक कलर डेमन से जुड़ी है, डेविल से जुड़ा है। तो इतना दिखाई दे रही है कि अगर कोई एनर्जी सेंड कर रहा है, कुछ आ रही है, तो दूसरी और एक एनर्जी आकर उसको न्यूट्रलाइज कर रही है। कोई अगर जहर डाल रही है तो और एक
जहर देकर उसको न्यूट्रल किया जा रही है, न्यूट्रलाइज करना मतलब उसको ख़त्म करना, काट देना उसके प्रभाव को। ओके, लेट्स सी, क्वाइट इंटरेस्टिंग। ग्रुप नंबर 3, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। जैसे बहुत बड़ी खतरा टल गया, नेक्स्ट 7 डेज में बहुत बड़े खतरे से बाहर आना, बहुत कुछ हो सकता था। जैसे मान लीजिए कोई फ्लाइट में है, राइट, एंड लैंडिंग गियर काम नहीं कर रहा है, तो लैंडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी बहुत सिचुएशन ऐसी हुई एंड देन समहाउ वो संभाल लिया चीज़ों को। ये जो हुई, ये बहुत कुछ हो सकता था, बहुत बड़ा कुछ हो सकता था, बट ये नहीं हुई। Career, work, health, spirituality, love life, group number 3. One time more spirit. ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए जैसे कोई मतलब एग्रेशन के साथ आगे बढ़ रही है, जैसे मारपीट करने के लिए आगे बढ़ रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स ना कैओस है, 5 ऑफ वॉन्ड्स एक डिस्प्यूट है, अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट होना। 5 ऑफ वॉन्ड्स कंपटीशन भी है, तो नेक्स्ट 7 डेज में ऐसा हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर कंप्रोमाइज़ करते हुए एनर्जी आ रही है, कोई अननेसेसरी आपको चुनौती दे रहा है, आपकी सत्ता और आपकी वैल्यू को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। आप खुद को आप रिस्पेक्ट करते हो, उस जगह पर चोट पहुँचाने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारी जो वैल्यू है बिल्कुल नहीं है, मतलब आपको गिराने की कोशिश किया जा रही है। यहाँ पर देखते हैं करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रिस्टेस में, हाई प्रिस्टेस की बात बता रही थी आउल कार्ड को देखकर। करियर, वर्क फील्ड, करियर वर्क फील्ड की जगह पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, एंड दोनों ही अपनी एक क्वीन एंड किंग आया हुआ है। एक्चुअली एम्परर किंग ऑफ ऑल द किंग्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो ये कहीं ना कहीं ये अगर दो अलग व्यक्तित्व हैं, आप भी नहीं झुक रही हो, ये व्यक्ति भी नहीं झुकेगा। ओके, यहाँ पर हायर अथॉरिटी की तरफ से कुछ चैलेंज हो सकते हैं, बट वो आपको तोड़ नहीं पाएंगे। करियर वर्क फील्ड की जगह पर आप बड़ी मजबूती से यहाँ पर मुझे अपनी पोजीशन को मेंटेन करते हुए दिखाई दे रही है। ओके, क्योंकि एरीज ना सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, एरीज बहुत कम्पिटिटिव है, एरीज में बहुत एक्टिव एनर्जी होती है। एरीज एसेंडेंट मून एरीज, वो बैठेगा नहीं अगर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन में ना हो, कुछ ना कुछ करते रहना है उनको, बहुत एक्टिव होते हैं, वो जिम जाते हैं, अगर बहुत शनि से अफेक्टेड ना हो तो मतलब बहुत पॉजिटिव एक एरीज का एनर्जी होती है। बट यहाँ पर भी करियर वर्क फील्ड की जगह पर एम्परर के साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कुछ इंपॉर्टेंट नियम लागू हो सकते हैं, बट जो चुनौती यहाँ पर कंपटीशन दिखाई दे रही है, विक्ट्री आपके होंगे। ओके, आपकी पिता आपको कुछ अगर सलाह दे रही है, आपकी टीचर्स आपको कुछ बता रहे हैं, तो लिसन टू दिस पर्टिकुलर पर्सन। आपकी हेल्थ की अगर बात करें, दिस इज़ 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। आपको समझ ही नहीं आ रही कि मैं जिम ज्वाइन करूं या फिर मैं डाइट चार्ट फॉलो करूं, मैं प्रोटीन लूं, मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रही है। जैसे पूरी खिचड़ी पकी हुई है हेल्थ की चीज़ को लेकर। आपको 7 ऑफ कप्स मेंटल हेल्थ इशू का खास ख्याल रखें नेक्स्ट 7 डेज़ में। फिजिकल हेल्थ इशू उससे अफेक्टेड होता हुआ दिखाई दे रही है। मेंटल हेल्थ इशू की वजह से फिजिकल हेल्थ अफेक्टेड होना। यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी में टावर कार्ड आ रही है। देखिए, स्पिरिचुअलिटी में टावर कार्ड आने का मतलब है बरसों का थॉट बिलीफ सिस्टम टूट जाना स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग। मैं नहीं कह रही हूँ आप स्पिरिट का हाथ छोड़ रही है, या फिर आप कुछ सिस्टम यहाँ पर रिफ्रेम होगा और चेंज होगा स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग, क्योंकि टावर का मतलब ही है कुछ रिलीज होकर नहीं, कुछ नवनिर्माण होना। तो स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम नेक्स्ट 7 डेज में यहाँ पर चेंज होता हुआ दिखाई दे रही है। ओके, आपकी लव लाइफ की बात करें, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ शॉर्ट्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स दो राही की बात बताते हैं, प्लानिंग की बात होती है। नाइट ऑफ शॉर्ट्स एक कैओस है, नाइट ऑफ शॉर्ट्स एक झगड़ा है। तो किसी व्यक्ति का क्या मोटिव है, क्या वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है, ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है। एंड छोटी सी बात बड़ी इशू क्रिएट हो जाना, जिसकी वजह से थोड़ी जैसे मिसकम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होना, वो तो होगा ही। यहाँ पर मेजर प्लानट, 3 प्लानट यहाँ पर शायद मरकरी, मार्स, वेनस तीनों के दिन कंबास्ट होंगे इस टाइम फ्रेम में, एंड ऊपर से केतु के ट्राइन में है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर कम्युनिकेशन, बॉडी में
जो मैस्कुलिन एनर्जी है, मेल फिगर है, वो भी कमज़ोर देख रहा है, जिसकी वजह से वो ईगो शो कर रहा है। फीमेल वन जो है वो भी अपने आप को कमज़ोर देख रहा है। अपने सेल्फ एस्टीम को मेंटेन करने के लिए कुछ कम्युनिकेशन हो रही है, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत ख़राब होती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी इंट्यूशन, थोड़ी यहाँ पर पेशेंस, परसिवियरेंस रखना रिलेशनशिप की मैटर में बहुत ज़रूरी है। मैं और एक कार्ड से देखना चाहती हूँ आपकी लव लाइफ। ग्रुप नंबर 3, दिस इज द हर्मिट एंड द स्ट्रेंथ कार्ड। जैसे आप किसी को, हम कहते हैं ना कि तुम प्यार करो ना करो कंधा दो, है ना। कभी कभी लाइफ में ऐसी स्थिति होती है कि एक कंधा की बहुत ज़रूरी है, एक शोल्डर टू लीन ऑन इट, राइट। तो कोई आप पर इस टाइप की एनर्जी देख रहा है कि आप उन्हें समझा सकते हो। आप एक ऐसा पर्सन हो जिसकी कंधों में सर रखकर रोया जा सकता है। आप जजमेंट क्रिएट नहीं करोगे, आप किसी को जज नहीं करोगे। सो यहाँ पर थोड़ी वो एनर्जी कोई आपसे इस एनर्जी के थ्रू से कनेक्ट हो रही है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा मायूस है, बहुत अपसेट है। आप उनको उस फेज से बाहर आने में मदद कर रहे हो। पर्टिकुलर कोई फ्रेंड हो सकती हैं। लेट मी चेक व्हाट्स अबाउट योर सेल्फ केयर मैसेज ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज में। ग्रुप नंबर 3 के लिए वन टाइम स्पिरिट, कनेक्ट विथ फायर। देखिए नंबर 12 का कार्ड है। फायर का मतलब है, जैसे मान लीजिए आप किसी टेम्पल एरिया में, सैक्रेड प्लेस में आप दिया दे रही है, थोड़ी कैंडल वगैरह आप किसी को दे रही है, ये बहुत पॉजिटिव होगा। आप ऐसे कोई रिचुअल्स कर रही है, जैसे फुल मून के टाइम फ्रेम में, फुल मून तो गया, आप कोई भी अच्छे एक टाइम फ्रेम में, वेनस का हौड़ा चल रहा है, उस टाइम फ्रेम में कोई बेली मैनिफेस्ट कर रही है। नेक्स्ट 7 डेज में फायर रिलेटेड कैंपर को बर्न कर सकते हैं आप। कुछ फायर रिलेटेड कुछ रिचुअल्स आप कीजिए। नेक्स्ट विद दिस साउंड हीलिंग, धुन से कनेक्ट करना, फ्रिक्वेंसी और धुन से, और कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे मान लीजिए आप सितार सुनना पसंद करते हैं, वो धुन को सुनना पसंद करते हैं, गिटार हो सकते हैं, वायलिन हो सकती है, सिंगिंग बाउल हो सकती है। साउंड सिस्टम के थ्रू से भी आपकी एनर्जी हील्ड होंगे, ऑरा क्लीन होंगे। मुझे अभी भी याद है स्पाइडरमैन की शायद मूवी में, जहाँ पर एक वैम्पायर एक इंसान को उसकी जकड़ में ले लेता है, एंड स्पाइडरमैन को समझ नहीं आ रही है कि इंसान को मुक्त कैसे करे उस वैम्पायर से। तो साउंड सिस्टम जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो रही थी, मुझे वो याद नहीं आ रही है, एंड वो साउंड सिस्टम फ्रीक्वेंसी जितनी बार वो साउंड आ रही है, वो धीरे धीरे वो इंसान को छोड़ रहा था। तो ये चीज़ नोटिस किया था स्पाइडरमैन ने। तो उसी तरह से डिफरेंट साउंड सिस्टम के थ्रू से वो उसको मुक्त करवाया था, मतलब इंसान को उस वैम्पायर एनर्जी से। सो साउंड सिस्टम का बहुत महत्व है, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन जो क्रिएट होती है। इसीलिए आप मंदिर में आप घंटी देखते हैं, बजाते हैं। सो जब भी ये धुन आपको सुनाई देते हैं, जितने तक ये वाइब्रेशन रहते हैं, आप देखेंगे उसमें नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव फोर्सेस नहीं रहते हैं। उसके आसपास हो सकते हैं, उस एरिया में नहीं होगा जहाँ पर टेम्पल है। सो साउंड हीलिंग से आप काम कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3 में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।